दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने करवाया था अपनी जीव का बीमा? या फिर ये जानते हैं कि ऐसा क्रिकेटर जो आज कर रहा है 250 रुपए में मजदूरी? अच्छा, तो क्या ऐसी लड़की के बारे में कभी सुना है जो बन गई थी सिर्फ 5 साल की उम्र में माँ? और एक ऐसा पेड़ जो बन गया लाखों लोगों की आत्महत्या का कारण? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही शानदार और जानदार फैक्ट्स से रूबरू कराता हूँ। शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 50। दोस्तों, पैसों और प्रॉपर्टी को अगर लोगों की जान का दुश्मन कहा जाए तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इसके लिए इंसान किसी भी हद तक जाने में जरा भी नहीं सोचता। शायद आपको पता ना हो, लेकिन महान राजा चंगेज खान ऐसे ही लालचियों में से एक था जिसने अपनी बेटियों की शादी दूसरे साम्राज्यों के राजाओं के साथ करवाई और आगे होने वाले सभी युद्धों में वो अपने दामादों को लड़ने के लिए भेज दिया करता था, जिसमें उनकी मौत हो जाया करती थी। और इससे सबसे बड़ा फायदा चंगेज खान को मिलता था, क्योंकि अन्य राजाओं के मरने के बाद वो अपनी बेटियों को पूरा साम्राज्य सौंप दिया करता था। फैक्ट नंबर 40। दोस्तों, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने गेम ऑफ फोन सुना है? नहीं ना? तो ये देखिए, यह फिनलैंड में खेला जाने वाला मोबाइल फोन थ्रोइंग गेम, जिसमें लोग अपने मोबाइल फोन को सबसे ज्यादा दूर फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। दोस्तों, इस खेल की शुरुआत फिनलैंड में साल 2000 में हुई थी और अभी तक 110 मीटर 42 सेंटीमीटर तक फेंकने वाले ड्राई स्पैरमन्स के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तो दोस्तों, क्या आप इस गेम में हिस्सा लेना चाहेंगे अपने कलेजे के टुकड़े को फेंकने के लिए? फैक्ट नंबर 30। दोस्तों, जासूसी करना अपने आप में ही एक दिलचस्प जॉब देखी जाती है, लेकिन क्या हो अगर आप जासूसी करते हुए पकड़े जाएं? ये बात हम इंसानों के लिए कुछ ठीक लगती है। I quit. लेकिन अगर मैं कहूं कि जानवर भी जासूसी के खुमार में अंदर हो सकते हैं तो आपको शायद अजीब लगे, लेकिन साल 2007 में ईरान को कुछ गिलहरियों का खतरा महसूस हुआ और ईरानी सेना ने परमाणु संवर्धन संयंत्र के पास 14 जासूस गिलहरियों की एक टीम को गिरफ्तार किया और यह कार्रवाई ईरानी सेना के लिए जश्न का मंजर थी। तो अगर आपके आसपास भी कोई गिलहरी चालाकी करती नजर आती है तो उससे जरा बच के रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने बाल विवाह के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या किसी ने बाल गर्भावस्था के बारे में सुना है? नहीं ना? तो ये कहानी है साउथ अमेरिका के पेरू में रहने वाली लीना मैडेना की, जिसकी उम्र महज 5 साल थी और इस बाली उम्र में इस बच्ची ने 7 महीने के स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। अब इस बात से जितना आप चौंक रहे हैं, उतना ही उस समय लीना के माता पिता और डॉक्टर्स भी शॉक थे कि इतनी सी उम्र में मां बनना कैसे मुमकिन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लीना के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास कम उम्र में ही पूरा हो चुका था और इसीलिए लीना को सिर्फ 2.5 साल में ही पीरियड्स आने शुरू हो गए थे, जिसके बाद साल 1939 में 5 साल की उम्र तक आते आते लीना ने 7 महीने के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसकी पुष्टि उस समय के डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए थे कि आखिर एक 5 साल की बच्ची कैसे मां बन गई। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में किसी इंसान के सुसाइड करने के पीछे की वजह कोई दूसरा इंसान ही होता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक पेड़ सैकड़ों लोगों के सुसाइड का कारण बन सकता है तो आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सच है। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला डेंड्रोक्नाइट मोरोइड्स एक ऐसा पेड़ था जिसके कांटे इतने विषैले होते हैं कि इनके चुभने का दर्द किसी एसिड की जलन या करंट लगने के बराबर है। और इस पेड़ का कांटा जिसे भी चुभा उनका दर्द सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या का रास्ता चुना, इसीलिए इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। तो अगर आपको भी ये पेड़ कहीं दिख जाए तो इससे कोसों दूर हो जाना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पैडमैन तो आप सबने देखी होगी। उस कहानी में अक्षय महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते हुए खुद को पैडमैन कहलवाने लगते हैं। अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। और आज मैं आपको ऐसी ही कहानी मिस्टर टॉयलेट की बताने वाला हूँ। दरअसल साउथ कोरिया के रहने वाले सिम जडॉक का जन्म एक टॉयलेट में हुआ था और तो और बड़े होते होते जडॉक का बिजनेस भी टॉयलेट से जुड़ा रहा। देखते ही देखते इन्होंने अपने घर को टॉयलेट की शक्ल में बदल डाला, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके बाद इनका नाम मिस्टर टॉयलेट पड़ गया और बाद में सिम जडॉक की मौत भी इस टॉयलेट की शेप में बने इस घर में हुई। तो दोस्तों, मुझे तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक लगता है। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, सर्दियों में हमें लेदर से बने कपड़ों की बड़ी याद आती है।
और ये भी हम सबको पता है कि लेदर जानवरों की खाल से बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि लेदर बनाने के लिए जिन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अपनी जान सिर्फ हम इंसानों की जान बचाने के लिए गंवानी पड़ती है? पर क्या आप जानते हैं कि टेक्सास में रहने वाले दो भाइयों एंड्रियान लोपेज वेलाडे और मार्टे सिजारिस ने कैक्टस से बनी वीगन लेदर को बनाने का कदम उठाया था। Hi, I'm Adrian. I'm Marte. And we make vegan leather. ये ऑर्गेनिक लेदर न सिर्फ जानवरों की जान बचाने में कामयाब है, साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी टॉक्सिक केमिकल का यूज नहीं किया गया है। और तो इस लेदर की लाइफ 10 साल तक की है, जबकि आम लेदर अगर लंबे समय तक रखा जाए तो इसमें फंगस लग जाती है। तो हुआ ना ये फंगस प्रूफ लेदर। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि किसी भी चीज में हार मानकर बैठ जाना मतलब तुम कायर हो। लेकिन अमेरिका के जिम थॉर्प एक ऐसे खिलाड़ी हुए जिनके जूते उनकी रेस से कुछ मिनट पहले किसी ने गायब कर दिए ताकि जिम रेस हार जाए। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में पहले गिर जाते हैं। और आपको शायद सुनकर अच्छा लगे क्योंकि साल 1912 में हुए ओलंपिक में जिम ने अपने जूतों को कमजोरी नहीं बनने दिया और कचरे के ढेर से 2 अलग अलग जूतों की जोड़ी उठाकर पहन ली, जिसके बाद भी ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतकर जिम ने इतिहास रच दिया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने पेड़ों पर फ्रूट्स को लटकता हुआ जरूर देखा होगा और मीठे मीठे फलों का स्वाद भी खूब चखा होगा। लेकिन मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जूतों का पेड़ जिस पर सिर्फ जूते उगाए जाते हैं। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब लोग अपना घर छोड़कर शहरों में पलायन कर रहे थे, तब कुछ सैनिकों ने अपने जूते एक पेड़ पर लटका दिए, जिससे जो लोग बेघर हो चुके हैं उन्हें लंबा सफर तय करने में मदद मिल सके और वो उन जूतों को पहन सके। दोस्तों, यह असामान्य रिवाज किसी समय उत्तरी अमेरिका के अन्य महाद्वीपों में फैल गया, लेकिन कब कैसे ये कोई नहीं जानता और आज तक ये परंपरा यूं ही चलती आ रही है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि कोई सूअर फांसी के फंदे पर झूला होगा? नहीं ना। लेकिन 14 जून 1494 को फ्रांस में एक सूअर को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था कि पालने में खेल रहे बच्चे पर उसने हमला किया था और बच्चे का चेहरा और गला खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन ये पिग कहाँ बचने वाला था? मामला अदालत में गया और सुनवाई हुई। सुनवाई पूरे होने के बाद जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसमें बिल्कुल इंसान की तरह उसे फांसी दे दी गई। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फांसी देने से पहले उसे ठीक अपराधी की तरह कपड़ा पहनाया गया, उसके चेहरे को मास्क से ढक दिया गया और फिर जल्लाद ने उसे फांसी के फंदे पर झुला दिया। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, किसी भी फूड का स्वाद लेने में आप शायद खुद को 30 मार खा समझते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपकी भूल है, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार पेशेवर ब्रिटिश कॉफी टेस्टर गिनारो फेलेसिया की जीभ स्वाद के मामले में सबसे ज्यादा कीमती है और इसीलिए न जाने कितने स्वाद से भरी इनकी जीभ का बीमा $14 मिलियन का है। इस बात का खुलासा एक बीमा कंपनी लॉयड्स द्वारा 2009 में किया गया था। क्या हुआ? समझ गए ना? दोस्तों, फेलेसिया यूके के कोस्टा कॉफी स्टोर के लिए बने कॉफी बीन्स के सभी बैचों का स्वाद लेने के लिए जाने जाते हैं और हजारों विभिन्न स्वादों के बीच अंतर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। एक ऐसी घटना उत्तरी अमेरिका में बसे एक देश में घटी थी, जहां महज 1 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि 3 राष्ट्रपति बदल गए थे। जी हाँ, यह हैरान कर देने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल सच है। इस देश को दुनिया का 14वां सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है, साथ ही इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में भी माना जाता है। इस देश का नाम है मैक्सिको। घटना आज से 106 साल पहले की है, यानी 1913 की। 19 फरवरी का दिन था। तब राष्ट्रपति थे फ्रांसिस्को आई मैडरो। उनके राष्ट्रपति पद से हटने के 1 घंटे के अंदर ही पेड्रो लस्कुरेन राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विक्टोरियानो हुएटा राष्ट्रपति बने। पेड्रो लस्कुरेन महज 26 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने थे। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, अगर ऐसा भारत में हो जाए तो आपकी क्या राय होगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि साल 2012 में एक औरत ने चिकन के एक छोटे से टुकड़े को $8100 में बेच दिया और ये इंडियन करेंसी में लगभग 6 लाख रुपए होते हैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया?
दरअसल ये छोटा सा चिकन का टुकड़ा जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा दिखता था, जो कि यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं इतिहास की कीमत लगाना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि समझदारों के सिर पर सींग नहीं होते, लेकिन चीन की ये बूढ़ी औरत इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित करती है। असल में दोस्तों, इसके माथे के बाईं ओर एक सींग उगाया था, और जब इस औरत ने इसे देखा तो वो हैरान होने के बजाय बहुत खुश हुई और उसने इसे हटाने से इनकार कर दिया। और 1 साल बाद इसके माथे के दाहिनी ओर भी उगते हुए वैसे ही एक सींग को पाकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वैसे आपके सिर पर सींग उगाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कमेंट में हमें बताएं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि साल 2018 में इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर ब्लाइंड वर्ल्ड कप अपने नाम किया था? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टीम का हिस्सा रहे नरेश तूमड़ा आज गुजरात में 250 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। दोस्तों, नरेश के अनुसार सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें ना तो कोई नौकरी दी और ना ही आर्थिक मदद की। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सिस्टम कितना लचीला है। तो दोस्तों, ये था कुछ शानदार फैक्ट्स का खजाना जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमेशा, जिससे आप हो जाते हैं नए फैक्ट से एकदम तरोताजा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इंतजार किस बात का? दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि ये जगह आप ही के लिए है। तो आज का ये फैक्ट ट्रेवल यहीं तक था। जल्द आऊंगा एकदम ताजा फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मास्क पहनना ना छोड़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।